तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल 5 क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को बोल रहा है कि कौन सत्य है और कौन असत्य। और जब हम लोग लिखेंगे कि ये सत्य है या तो असत्य है, तो हम लोग को कारण भी बताना है कि क्यों वह सही है यानी कि सत्य है और क्यों वह असत्य है। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के, तो यह असत्य होगा। तो देखिए कैसे असत्य होगा। तो हम पहला नंबर का हल करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में लिखते हैं हम लोग क्या, असत्य। ठीक है, असत्य। तो अब हम लोग यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं ये तो असत्य होगा। अब क्यों असत्य होगा वो देखते हैं। यहाँ पे बोलेंगे कि माना कि ए बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या 30 डिग्री, और बी बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 90 डिग्री भी मान ले, 45 डिग्री भी हम मान सकते हैं, तो हम 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री है, उसको पुट करके हम लोग बताएंगे कि यह गलत है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग असत्य लिखे हैं तो यहाँ मान बैठाएंगे और इसमें ये मान को बैठाएंगे, तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बराबर है, तो वही हम लिखे हैं असत्य। तो अब हम यहाँ पर कारण भी देते हैं कि क्यों। तो यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर क्या है 60 डिग्री, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लोग इसको पुट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे जब माना कि ए बराबर 30 डिग्री है, तो साइन यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये ब्रैकेट में ए प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा साइन ए क्या है हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 30 डिग्री, और बी क्या है हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री, और ये चूंकि ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए का मान 30 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन 30 डिग्री, अब प्लस साइन बी कितना है, बी कितना है हमारा 60 डिग्री मान है, तो यहाँ लिखते हैं साइन 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट वाला काम क्या होगा, इस सबसे पहले तो 30 को 60 के साथ जोड़ेंगे, तो हमारा साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 30 को 60 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा साइन कितना होगा, साइन 90 डिग्री बराबर क्या है, सबसे पहले इसी को हम लोग उतार लेंगे, साइन 30 डिग्री, उसके बाद प्लस है साइन 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि अब हम लोग साइन 90 डिग्री का मान को रखेंगे और चेक करेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या 1। अब देखते हैं बराबर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, इधर देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगाते हैं। अब देखते हैं साइन 60 डिग्री क्या है, तो साइन 60 डिग्री है हमारा √3/2। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री हमारा है √3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कि यार इसके बराबर नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पर 1 है बराबर, देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, 2 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 1, प्लस 2 को 1 से डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को इंटू करेंगे √3 से क्या आएगा √3। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या ये वाला पक्ष इसके बराबर है, नहीं, ये जो पक्ष है इसके बराबर क्या है, नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोले कि यह असत्य है। अगर हम लोग यहाँ पे बोल दिए हैं कारण के साथ कि मान लिया जाए कि ए 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो हम लोग बैठा के जब सॉल्व करते हैं तो LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि जो ये पक्ष है इसके बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि यह असत्य है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। सेकेंड नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सेकेंड नंबर फिर से पढ़ते हैं आप, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको अच्छा में समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो बोलता है ना कि जब हम लोग थीटा में वृद्धि होने के साथ
कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी जब हम लोग थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए जब हम लोग थीटा का मान कॉस थीटा है ना, तो जब थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है 1, ठीक है। जब हम लोग थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं तो क्या आता है 1 आता है। तो देखते हैं थीटा में वृद्धि होने के क्या है लिया, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो पहला तो अब देखिए 30 डिग्री लेते हैं तो क्या आता है √3/2। ये देखिए जो √3/2 है वो 1 से क्या है छोटा है, ठीक है। 1 से थोड़ा सा √3/2 है जो छोटा है। अब यहाँ देखिए साइन 45 डिग्री जो है 1/√2, ठीक है। तो ये √3/2 से क्या है छोटा है। अब देखिए साइन 60 डिग्री है वो भी 1/√2 से क्या है 1/2 छोटा है। अब देखिए साइन 60 डिग्री के बाद जब हम लोग कॉस 60 डिग्री के बाद हम लोग जब कॉस 90 डिग्री लेते हैं तो 0 आता है, यानी इससे यह छोटा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मान जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिग्री के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मान घट रहा है। यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पे पूछ रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घट रहा है। सबसे पहले 0 डिग्री में कॉस में 1 था, 30 डिग्री में √3/2, तो 1 से √3/2 कम है। अब 45 डिग्री में 1/√2 है तो √3/2 से 1/√2 कम है, और इससे जो 60 डिग्री का मान कम है। और देखिए पूरा 90 डिग्री में क्या हो रहा है कम, यानी कि घटते जा रहा है। जैसे हम लोग थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या हो रहा है घटते जा रहा है। तो यहाँ के आंसर में हम लोग लिखते हैं सेकेंड नंबर का आंसर। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल में क्या लिखते हैं, यहाँ पे हल सेकेंड नंबर में लिखेंगे असत्य, ठीक है। इसका भी हम लोग का क्या होगा असत्य, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम लोग जब थीटा के मान में वृद्धि करते हैं ना, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। तो हम लोग क्या देखें कि घटता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जबकि क्या होता है कि बल्कि वह घटता है, तो यहाँ लिख देते बल्कि घटता है, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण भी हम लोग दे देते हैं। उदाहरण में क्या दे देंगे कि हम लोग थीटा का मान देते हैं, जैसे कि कॉस थीटा यहाँ पे पूछ रहा था कि थीटा के मान में वृद्धि, तो कॉस थीटा सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री लेते हैं कि जब हम लोग कॉस 0 डिग्री लेते हैं तो क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब हम लोग कॉस 30 डिग्री लेंगे तो क्या आएगा, और कॉस यहाँ पे देखिए कॉस 45 डिग्री लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग 2-3 को यहाँ पे उदाहरण दे देंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से, जब कॉस 0 डिग्री होता है ना, थीटा का मान क्या हो जाए 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान देखिए हमारा क्या आता है 1, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या है हमारा 1। कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पे होता है √3/2, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग √3/2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2, ठीक है। अब 60 डिग्री का मान होता है हमारा क्या 1/2। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, थीटा का जो मान है वो क्या हो रहा है घट रहा है। यानी कि जब हम लोग थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो जो मान होता है कॉस थीटा का, तो वो क्या हो रहा है कि घटते जा रहा है। यहाँ 1 था, 1 से कम ये है, 1 से कम ये, इससे कम ये है, और इससे कम क्या है ये। तो यही यहाँ लिखे हैं कि ये असत्य है, क्योंकि जब हम लोग कॉस थीटा में थीटा के मान को बढ़ाते हैं ना, तो जब कॉस थीटा का जो मान होता है ना वो घटते जाता है, ठीक है। तो यह समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं कि 3 नंबर में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। 3 नंबर बोलता है कि जब हम लोग थीटा में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए साइन थीटा के जगह हम लोग क्या रख देते हैं 0 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान वृद्धि करते हैं, जब हम लोग साइन 0 डिग्री रखते हैं तो क्या होता है 0, ठीक है। और जब साइन थीटा में 30 डिग्री रखते हैं तो 1/2। तो देखिए 0 से 1/2 क्या है ज़्यादा है।
अब देखिए और बढ़ाते हैं, साइन 45 डिग्री रखते हैं तो 1/√2, 1/2 से बड़ा है 1 क्या है √2। अब देखिए जब साइन 60 डिग्री रखते हैं तो √3 क्या है 2, तो √3/2 इससे 1/√2 से क्या है थोड़ा सा बड़ा है, यानी 45 डिग्री से जैसे ही 60 डिग्री जाते हैं तो मान यहाँ पे बढ़ रहा है। और जब देखिए √3/2 से एक बड़ा है, जब 60 डिग्री से 90 डिग्री के ओर जाते हैं तो क्या होता है कि एक बढ़ गया है, √3/2 से क्या है एक बड़ा है। यानी कि यह सही क्वेश्चन है कि थीटा के, देखिए यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे हम लोग थीटा का मान को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे कि सत्य है, तो हम लोग इसका हल लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ देखिए हल लिख लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का हल है क्या सत्य, कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या सत्य। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे क्योंकि, बोलते हैं क्योंकि, क्या करेंगे कि यही वाला लिखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण हम लोग दे देंगे इसमें भी समझाने के लिए, यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं उदाहरण देते हैं कि क्या होता है कि वृद्धि होता है मान। जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे साइन 0 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, साइन क्या ले लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, तो क्या होगा मान, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान आप क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है 0 है। अब जब हम लोग देखिए साइन 30 डिग्री का मान लेते हैं, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का जब हम लोग मान लेते हैं तो कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है हमारा, साइन 30 डिग्री का 1/2, तो यहाँ पर जो 0 है उससे बड़ा नहीं है 1/2, यानी जब हम लोग साइन थीटा के मान को 0 रखते हैं और उसके बाद 30 रखते हैं तो जो मान होता है 0 से बड़ा है, यानी कि मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। उसके बाद जब हम लोग साइन 45 डिग्री रखेंगे तो हमारा साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग साइन 60 डिग्री का मान रख लेते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं, तो हम पूरा लिख देते हैं। जब साइन 60 डिग्री लेते हैं ना तो यहाँ आता है √3/2, इससे ना √3/2 बड़ा है 45 डिग्री से क्या है 60 डिग्री, तो जो 45 डिग्री का मान होता है साइन थीटा का वो साइन 60 डिग्री वाले मान से क्या है छोटा है। अब आगे देखिए कि साइन 90 डिग्री क्या है, तो साइन जो हमारा 90 डिग्री होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं सत्य, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए हैं कि साइन थीटा क्या है 0 और उसके बाद साइन थीटा 1/2 यानी बढ़ जा रहा है, इससे बड़ा साइन 45 डिग्री का मान है, साइन 60 की डिग्री का मान इससे बड़ा और साइन 90 डिग्री का मान इससे बड़ा। तो चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, देखिए क्या कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो जब हम लोग थीटा का मान रखते हैं यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री, तो क्या ये 30 डिग्री का जो साइन का मान होता है वही कॉस थीटा के मान पे बराबर होता है, तो ऐसा नहीं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे, तो यहाँ पे जब हम लोग साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा के मान पे जब 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री बराबर साइन यहाँ भी रखेंगे क्या कॉस 30 डिग्री, तो क्या साइन 30 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के मान से बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, जबकि कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ बराबर है नहीं। तो जब हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तो सिर्फ तभी बराबर, तो सभी मान बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए कि सिर्फ 45 डिग्री पे क्या होगा बराबर, जबकि 60 डिग्री पे जब हम लोग रखेंगे थीटा तो इसका 60 डिग्री का साइन का मान आता है √3/2 और जबकि कॉस का आता है 1/2। तो यह सभी मान क्या होगा थीटा के मानों पर सभी पर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है। जब हम लोग थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम 4 नंबर का लिख लेते हैं हल में क्या असत्य। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या चीज, ये असत्य है, असत्य। ठीक है, यह असत्य है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे उदाहरण से समझते हैं, से समझते
है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि माना कि हम लोग थीटा का मान को ना कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे क्या रख देंगे, वहाँ भी थी, तो थीटा का मान हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ बोल रहा है कि सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के लिए, तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा क्या बराबर है कॉस थीटा के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ असत्य लिखे हैं, क्योंकि थीटा पे बराबर नहीं होगा। जब हम लोग यहाँ पे सेम थीटा रखते हैं और इस यहाँ पे सेम थीटा का मान रखेंगे डिग्री, तो बराबर नहीं होगा। देखिए कैसे, जब हम लोग कहते हैं कि मान लिए कि थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ देखिए अगर हम लोग साइन 30 डिग्री रख ले यहाँ पे और बराबर में कर ले कॉस क्या 30 डिग्री, क्योंकि ये थीटा है ये भी थीटा है, तो 30 डिग्री, तो क्या 30 डिग्री का जो मान है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे जब 30 डिग्री का जब हम लोग मान लेते हैं, तो देखिए साइन 30 डिग्री का हमारा मान क्या होता है 1/2, ठीक है, हमारा होता है क्या 1/2, जबकि जो कॉस 30 डिग्री का मान है वो हमारा होता है √3/2। तो क्या देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए बराबर साइड के हर में क्या बराबर, तो ये कट जाएगा और फिर क्या बचेगा 1/√3। तो क्या 1/√3 जो है वो बराबर है 1 से √3 क्या है बराबर है नहीं। तो इसलिए हम लिखे हैं कि क्या है ये असत्य है। उदाहरण से हम समझें कि मान ले कि थीटा क्या है 30 डिग्री, तो साइन थीटा में 30 डिग्री बैठा है, कॉस थीटा में 30, तो यहाँ पे जब सॉल्व किए तो वह बराबर नहीं आया। लेकिन चौथा नंबर यही बोलता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो असत्य है नहीं। कि यहाँ पे ध्यान देना फिर से कि केवल 45 डिग्री का मान क्या होता है बराबर। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, सिर्फ 45 डिग्री को छोड़कर थीटा के सभी मानों पर मान क्या होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर नहीं होता है। तो देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन बोलता है कि a बराबर 0 डिग्री पर तो कॉट a परिभाषित नहीं है। बोल रहा है, फिर से इसको समझते हैं कि a बराबर 0 डिग्री, यानी देखिए कॉट a के जगह a का मान 0 डिग्री रख देते हैं, तो कॉट 0 डिग्री का मान जो है वो परिभाषित नहीं है, तो यह सही बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर का हम लोग का क्या होगा कि a बराबर जो 0 डिग्री है वो क्या होगा पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, तो कॉट a पे हम लोग जब 0 यानी कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ देखिए कॉट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि जब कॉट हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो ये क्या है अपरिभाषित है, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a क्या है परिभाषित नहीं है, तो नहीं है अपरिभाषित है, तो यहाँ लिखेंगे कि सत्य है, क्योंकि ये लिख देंगे कि कॉट क्या है क्योंकि परिभाषित नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप यह क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको पीछे के भी प्रश्नों के हल चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं।